जो आंकड़े हैं ये पूरी सांचौर विधानसभा के हैं। इसमें सांचौर विधानसभा में चितलवाड़ा तहसील के 13,990 आंकड़े हैं और सांचौर तहसील के 17,716 आंकड़े। टोटल आंकड़े हैं 31,706। ये हमारी समाज की जो कमेटी बनी थी उसने प्रत्येक बूथ लेवल तक सारे जांच करके आंकड़े जुटाए हैं जो एकदम परफेक्ट है और ये कमेटी के द्वारा सर्टिफाइड है। इस कमेटी में मेन हमारे यहाँ जो संयोजक है मतगणना समिति के वो आदरणीय अमराराम जी है। देवासी समाज हमारे सांचौर के अध्यक्ष आदरणीय रूड़ाराम जी मार साहब हरना। देवासी समाज चितलवाड़ा अध्यक्ष आदरणीय कैलाश जी देवासी ठेलिया। चितलवाड़ा में जो मतगणना की जिम्मेदारी मुझे दी थी मैं उसके साथ में था कृष्ण कुमार शिवाड़ा। सुपरवाइजर त्रिकमाराम जी कारोला। सुपरवाइजर तेजाराम जी सरनाऊ, अर्चन जी जोधावाज, दीपाराम जी सरनाऊ और अमीरा राम जी कारोला। इन सब ने मिलकर इन आंकड़ों को संकलित किया और ये आंकड़े जारी किए। अब ये आंकड़े अभी जारी करना मतलब हर समाज के आंकड़े परफेक्ट होने चाहिए। उस तरह पर हमने भी हमारे आंकड़े जारी किए कि हमारे समाज के कुल वोट कितने, कुल मतदाता कितने, इसके लिए ये हमने आंकड़े जुटाए। उसके बाद में रही बात राजनीति की तो बिल्कुल सही बात है, राजनीतिक में उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। अगर किसी समाज के 32,000 वोट हैं और वो पिछले कई वर्षों से आज़ादी के बाद हर राजनीतिक पार्टियों को चाहे कांग्रेस हो भाजपा हो उनको वोट देती आ रही है तो उनको कम से कम राजनीतिक उचित प्रतिनिधित्व तो मिलना चाहिए ना। हमारा मुख्य मुद्दा ये है, हमारा किसी कोई पार्टी से कोई नाराजगी या ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि भाई हमारी समाज सदियों से आपको वोट देती आई है, कई वर्षों से वोट दे रही है, तो हमारी समाज को आज दिन तक राजनीतिक पार्टियों ने क्या दिया, बात ये है। और इसके लिए अगर हम अभी वर्तमान में हमने आज आदरणीय कर्नल किरोड़ी सिंह जी बैसला साहब की जन्म जयंती थी, उसके लिए हम इकट्ठा हुए थे। ये आंकड़े भी हमारे आज जारी करना था और आने वाले समय में चुनाव लगभग 15-20 दिन बाद में या 1 महीने बाद में चुनाव से जस्ट पहले हम पूरे सांचौर विधानसभा के जितने भी हमारे समाज के बंधु हैं सबको बुलाएंगे, एक महापंचायत बुलाएंगे, उसमें हम निर्णय लेंगे। क्योंकि आज दिन तक हमें कोई राजनीतिक भागीदारी नहीं मिली, कोई राजनीतिक लाभ नहीं मिला, कोई हमारा सामाजिक लाभ भी नहीं मिला। जैसे सांचौर के अंदर अब आपको बात करूं, छोटी छोटी जो भी अन्य जातियां हैं, मैं किसी जात का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उनको भी मिलना चाहिए, उसका हम स्वागत करते हैं। मगर हमारी समाज के इतनी बड़ी वोट बैंक होते हुए हमें हमारे यहाँ बालिका छात्रावास के लिए पिछले 10 वर्षों से हम कोशिश कर रहे हैं। 10 साल से हमने मांग की सरकार से, आज दिन तक हमें न तो बालिका छात्रावास के लिए जमीन मिली, न ही उचित आश्वासन मिला। हमने पिछली बार ये अपने जिला उद्घाटन पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी आए थे, तब हमने मांग रखी थी आवासीय विद्यालय की। मुख्यमंत्री जी ने हमें छात्रावास तो ऑलरेडी हमारे चितलवाड़ा भी बना हुआ है समाज का, और यह सांचौर में देवनारायण छात्रावास है, सांचौर के अंदर छात्रावास ये भी बना हुआ है। हमने मांग रखी थी आवासीय विद्यालय की, जो हमें नहीं मिला। आपने कहा अभी कि दोनों पार्टियां हमें नकार रही है, जबकि कांग्रेस ने चितलवाड़ा के जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं वो आपके समाज से हैं जी, भाजपा के अंदर जो मंडल अध्यक्ष हैं वो आपके समाज से हैं, तो फिर दोनों पार्टियों ने आपका सम्मान तो रखा है ना। बिल्कुल मानते हैं। ये जो ब्लॉक अध्यक्ष की बात की हम भी मानते हैं। हमारे आदरणीय मेवाराम जी कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष हैं, सांचौर में ग्रामीण मंडल अध्यक्ष हैं आदरणीय सवणाराम जी। लेकिन एक ब्लॉक 32,000 वोट वाला समाज एक ब्लॉक अध्यक्ष तक की सीमित रह सकता है क्या? तो क्या बनोगे आप? नहीं, आपको ये उचित लग रहा है क्या? नहीं, आप क्या चाहते हैं? नहीं, हम चाहते हैं हमें उचित प्रतिनिधित्व मिले। किस लेवल का? लेवल तो अपने आप समय आने पर बन जाएगा। जब आप एक हाथ आगे करोगे, हम दो हाथ लेके हाथ जोड़ के खड़े रहेंगे आपके लिए, ठीक है? फिर अपन आपस में जब अपना सामंजस्य बैठ जाएगा तो अपने आप लेवल बन जाएगा। लेवल जब चुनाव आते हैं तब समीकरण बनते हैं। 1 साल पहले हम थोड़ी कहते थे कि भाई सांचौर के अंदर कौन खड़ा होगा, लेकिन आज जिसको चुनाव लड़ना है वो तैयार हो रहे हैं। पब्लिक का व्यू है कि जब चुनाव आएगा तो रतन देवासी का समाज पर प्रेशर आएगा और समाज वो रतन देवासी का काम मानकर एक जगह जाएगा। कोई किसी का, एक चीज मैं आपको बता दूं, देखो प्रेशर किसी का कोई किसी के ऊपर नहीं। आज अगर मान लो मैं किसी पार्टी से
किसी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ हूँ या किसी पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़ा हुआ हूँ तो वो मेरा निजी का है, मेरा खुद का है, ठीक है। अब कल को अगर कोई कह दो, आप कह दो कि भाई रतन जी, ओटाराम जी, सुखराम जी, जीवाराम जी कोई भी प्रेशर दे, तो प्रेशर वाली बात, इसका मतलब तो आप जबरदस्ती वोट दिलाओगे। नहीं, वो आपके समाज के नेता है। नहीं, समाज के सब, देखो समाज के नेता है वो भी हमारे सम्मानीय है, यहाँ स्थानीय नेता है वो भी सम्मानीय है, वो भी तो किसी ना किसी समाज के नेता है ना, वो भी तो हमारे आदर्श ही हैं हमारे लिए, हम तो उनको भी आदर्श मानते हैं, तो उनका भी तो प्रेशर आ सकता है ना। तो प्रेशर वाली बात नहीं है, बात ये है कि हमारी समाज को उचित प्रतिनिधि मिलना चाहिए, इसके लिए हम ये कर रहे हैं। दूसरी चीज, अब आपने कहा कि भाई रतन जी का विधानसभा रानीवाड़ा है, रानीवाड़ा विधानसभा के अंदर रानीवाड़ा की राजनीति होती है, आप मेरे वोट लगते नहीं वहाँ, ठीक है, या अगर रानीवाड़ा का कोई बंदा आता तो उसका वोट यहाँ लगता नहीं, ठीक है, वो अपनी राजनीति कर रहे हैं, हम हमारी राजनीति कर रहे हैं। हमें यहाँ जो ज़रूरत है, हमारे समाज को यहाँ ज़रूरत है, पहले उसकी तो पूर्ति हो जाए, फिर हम बाहर की पंचायती करें। हमारे घर में तो हमारा कुछ हुआ ही नहीं है, 32,000 वोट हैं, पिछले हम 77 वर्षों से देते आ रहे हैं, लेकिन आज दिन तक देवासी समाज से कोई प्रधान बना, आज दिन तक देवासी समाज से कोई जिला प्रमुख बना जालौर जिले के अंदर, अभी ये सांचौर जिला अलग हुआ है, कोई बड़ा पद मिला हमें? वोट हम हर जगह देते हैं, और में भी वोट देते हैं, भीनमाल में भी वोट देते हैं। आप रानीवाड़ा की बात क्यों कर रहे हो? भीनमाल की कर लो, भीनमाल में वोट नहीं देती क्या? भीनमाल में और के अंदर नहीं, सावड़ा राम जी वो मांग कर रहे हैं, उन्होंने चुनाव तो आज दिन तक नहीं लड़े ना, मांग कर रहे हैं, हाँ? चेयरमैन बनाया होंगे। बिल्कुल, वो नगर पालिका बनाया, बिल्कुल हम मानते हैं, लेकिन विधानसभा की बात कर रहे हैं, विधानसभा के अंदर हम भीनमाल में भी वोट देते हैं, और में भी वोट देते हैं, रानीवाड़ा में वोट देते हैं, और सांचौर के अंदर भी वोट, सब जगह वोट देते हैं। देवासी महाकुंभ में एक पत्र जारी हुआ था जिसमें करीब 15-16 लोगों का नाम भेजा गया। वो पत्र, उसमें सांचौर में वो हमारे जो देवासी महाकुंभ आयोजन समिति थी ना, उसने उसका खंडन किया। उन्होंने कोई ऐसा पत्र जारी नहीं किया जिसके अंदर ये उम्मीदवार और नाम लिखे हुए हैं। ये बिल्कुल फेक है, ये किसी असामाजिक तत्व द्वारा बारमक कोई अपने मनगढ़ंत तरीके से बनाकर वायरल किया है। इसका उस महाकुंभ आयोजन समिति का कोई लेना देना नहीं।